और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी में एक सांसद है जो कि 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। जब वोट लेने गए थे जनता से तब कहा था कि आप हमें वोट दें, आपकी समस्याओं का समाधान मैं जब जीतूंगा तब करूंगा, लेकिन शायद अब वो अपना वादा भूल चुके हैं। दिखाते हैं आपको। अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं। हम अपना का बता दे जाए थे कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, काहे से कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ेगा तो कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम मुझे का करा, अरे उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होएगा देखा जिम्मेदारी होती साले की जिम्मेदार अपना हो, अब हम बता दे थे। इस महिला का नाम लीला साहू है, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की रहने वाली है और प्रेग्नेंट है। ये अपने इलाके में बदहाल सड़क से परेशान है। इन्हें चिंता इस बात की है कि ये डिलीवरी के समय पर अस्पताल तक कैसे पहुंचेंगे। इन्हें चिंता इस बात की है अगर रात के अंधेरे में इन्हें लेबर पेन होता है तो क्या होगा। ये समस्या पूरे गांव की है क्योंकि सड़क के नाम पर दलदल जैसा रास्ता है जिस पर न चला जा सकता है, ना ही कोई बाइक और गाड़ी निकल सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां तक इसमें फंस जाती हैं। पब्लिक परेशान हो रही, मोटरसाइकिल नहीं निकल सका, पैदल आदमी नहीं निकल सका। देख ली इतनी बड़ी खाई रही है, गाड़ी पलटे से बच गए। 20-30 फुट खाई है कि नीचे चला जाइए हाई बार। जब तक जान न ले ये रोड तक को नहीं आ सका है, यह देखे वाला को नहीं आए। कच्ची सड़क पर भरा पानी, गीली मिट्टी और पैर धंसने से ये गांव वाले लगभग 1 साल से परेशान है। सड़क को खोद कर तो डाल दिया गया है, लेकिन फिर उसे बनाया नहीं गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा डर तो अपनी डिलीवरी को लेकर है, इसलिए वो डिलीवरी के आखिरी दिनों में सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हम अपने रोड के हालत दिखावत रहा और शासन प्रशासन के ही नजर में ये रोड के बारे में पहुंचावत रहा कि मोटरसाइकिल तक नहीं निकल सकती है, बड़ी गाड़ी आती है तो यहाँ पलटे कैसे बच जाती हैं। हम अपने सीधी जिला के शासन प्रशासन से कहा चाहे थे कि अब तक आंखें खोली। इस महिला के साथ पूरा गांव खड़ा है क्योंकि ये परेशानी केवल उनकी नहीं है, हर एक गांव वासी की है। इसलिए ये लोग अब सड़क बनने पर ही वोट देने की बात कह रहे हैं। वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए। महिला का वीडियो जब क्षेत्र के सांसद तक पहुंचा तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सड़क बनाने का आश्वासन तो उनकी जुबान पर कहीं नहीं आया, उल्टा उन्होंने ऐसा इलाज बता दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। ये बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा हैं, जो विकास के नाम पर वोट मांगने इन्हीं लोगों के बीच आए थे, लेकिन जब सत्ता मिली तो इसे इन गांव वालों का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, वैसे भी 2-3 साल लगता है। परेशानी का समाधान देना तो दूर, नेताजी ने तो नई नई कहानियां और गढ़ दी। साफ कह दिया कि सड़क वो नहीं बनाते हैं। एक सवाल सांसद जी आपसे ये कि फिर आप वोट मांगते वक्त किस बात के विकास की बात कर रहे थे? सड़क बनाते नहीं हैं तो सड़क इंजीनियर से बोलकर बनवा तो सकते हैं, इतना पावर तो रखते ही होंगे आप। क्यों? आज ये सवाल राष्ट्र सर्वोपरि में पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब अपना दायित्व निभाने की बात आती है तो खा पीकर डकार भी नहीं लेते। ये सवाल किसी एक शख्स का नहीं है, ये सवाल देश का है, देश के विकास का है, जिससे कण बराबर भी समझौता नहीं किया जाएगा। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी में एक सांसद है जो कि 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। जब वोट लेने गए थे जनता से तब कहा था कि आप हमें वोट दें, आपकी समस्याओं का समाधान मैं जब जीतूंगा तब करूंगा, लेकिन शायद अब वो अपना वादा भूल चुके हैं। दिखाते हैं आपको। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का
बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं। हम अपना के बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चल रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की वही हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, काहे से कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन अगर आधी रात भी काम पड़ेगा तो कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम मुझे का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होइए देखा जिम्मेदारी होती। साले की जिम्मेदार अपना हो, अब हम बता दे थे। इस महिला का नाम लीला साहू है, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की रहने वाली है और प्रेग्नेंट है। ये अपने इलाके में बदहाल सड़क से परेशान है। इन्हें चिंता इस बात की है कि ये डिलीवरी के समय पर अस्पताल तक कैसे पहुंचेंगे। इन्हें चिंता इस बात की है अगर रात के अंधेरे में इन्हें लेबर पेन होता है तो क्या होगा। ये समस्या पूरे गांव की है, क्योंकि सड़क के नाम पर दलदल जैसा रास्ता है जिस पर न चला जा सकता है, ना ही कोई बाइक और गाड़ी निकल सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां तक इसमें फंस जाती हैं। पब्लिक परेशान हो रही, मोटरसाइकिल नहीं निकल सके, पैदल आदमी नहीं निकल सके। देख ली इतनी बड़ी खाई रही है, गाड़ी पलटे से बच गए। 20-30 फुट खाई है कि नीचे चला जाइए हाईवा। जब तक जान न ले ये रोड तक को नहीं आ सके, यह देखे वाला को नहीं आए। कच्ची सड़क पर भरा पानी, गीली मिट्टी और पैर धंसने से ये गांव वाले लगभग 1 साल से परेशान हैं। सड़क को खोद कर तो डाल दिया गया है, लेकिन फिर उसे बनाया नहीं गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा डर तो अपनी डिलीवरी को लेकर है, इसलिए वो डिलीवरी के आखिरी दिनों में सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हम अपने रोड के हालत दिखावत रहा और शासन प्रशासन के ही नजर में ये रोड के बारे में पहुंचावत रहा कि मोटरसाइकिल तक नहीं निकल सकती है, बड़ी गाड़ी आती है तो यहाँ पलटे कैसे बच जाती हैं। हम अपने सीधी जिला के शासन प्रशासन से कहा चाहते कि अब तक आंखें खोली। इस महिला के साथ पूरा गांव खड़ा है, क्योंकि ये परेशानी केवल उनकी नहीं है, हर एक गांव वासी की है। इसलिए ये लोग अब सड़क बनने पर ही वोट देने की बात कह रहे हैं। वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए। महिला का वीडियो जब क्षेत्र के सांसद तक पहुंचा तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सड़क बनाने का आश्वासन तो उनकी जुबान पर कहीं नहीं आया, उल्टा उन्होंने ऐसा इलाज बता दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। ये बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा हैं, जो विकास के नाम पर वोट मांगने इन्हीं लोगों के बीच आए थे, लेकिन जब सत्ता मिली तो इसे इन गांव वालों का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, वैसे भी 2-3 साल लगता है। परेशानी का समाधान देना तो दूर, नेताजी ने तो नई नई कहानियां और गढ़ दी। साफ कह दिया कि सड़क वो नहीं बनाते हैं। एक सवाल सांसद जी आपसे ये कि फिर आप वोट मांगते वक्त किस बात के विकास की बात कर रहे थे? सड़क बनाते नहीं हैं तो सड़क इंजीनियर से बोलकर बनवा तो सकते हैं, इतना पावर तो रखते ही होंगे आप। क्यों? आज ये सवाल राष्ट्र सर्वोपरि में पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब अपना दायित्व निभाने की बात आती है तो खा पीकर डकार भी नहीं लेते। ये सवाल किसी एक शख्स का नहीं है, ये सवाल देश का है, देश के विकास का है, जिससे कण बराबर भी समझौता नहीं किया जाएगा।